जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन। बहुत चाह और तड़प जब मालिक के दर्शन के लिए होती है तब ऐसा समय सत्संग सुनने पर ही मिलता है। अभी तक संसार का सत्संग आपको मिलता रहा, परमार्थ का सत्संग तो मिला नहीं। इसीलिए तुमको पता नहीं कि मालिक कहाँ है, कैसे मिलता है। परमार्थ का सत्संग मिलता है तब सत्संग सुनते सुनते इच्छा उठने लगती है कि हम भी साधना करें, अपने मालिक को प्राप्त करें, अपने देश में पहुँचे। सत्संग में यह पूरा ज्ञान होने लगता है कि ये संसार क्या है और परमार्थ किसे कहते हैं। जीवात्मा जड़ चेतन की मौलनी में बंधी हुई है, वह सूरत की साधना से ही छूट सकती है। सूरत के प्रकाश से ही यह शरीर हरा भारा लगता है। सूरत निकल जाए तो यह शरीर केवल मिट्टी का पुतला रह जाता है, इसकी हरियाली खत्म हो जाती है। संत और फकीर कहते हैं कि जीवों से प्यार करो, रूहों पर रहम करो। अभी तक तो तुम्हें पता ही नहीं था कि रूहें कहाँ बंधी है, कैसे बंधी है। जब तुमने संतों और फकीरों से पूछा तो उन्होंने दरवाजे पर तुम्हें बैठाकर अनुभव कराया। तुम्हें यह समझना चाहिए कि उन फकीरों ने, महात्माओं ने खुद सूरत के घाट पर बैठकर साधना किया होगा, अनुभव किया होगा, तभी तो तुम्हें अनुभव कराते हैं। ऐसे महात्माओं के सत्संग में चेतना जाग जाती है, सब जानकारी मिल जाती है। तब जीव महापुरुषों से प्रार्थना करता है कि ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि जीवन की बची श्वासें काम में आ जाए। सत्संग सुनते सुनते उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि हमने नहीं किया, उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि हमने कितने दुख उठाए अब तक। इसीलिए अब वो पुकार कर कहती है कि हे गुरु, मैं सब तरह से अनजान अज्ञान हूँ, अब तुम मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसी पुकार सुनकर महापुरुष कृपा करते हैं और तब उसकी महिमा यहीं सूरत ओतप्रोत करके करती है। इसी तरह से सूरत के हृदय की पुकार होनी चाहिए। जड़ हृदय जड़ चीज़ें मांगेगा, लेकिन सूरत चेतन है, वह चेतन मांगेगी। कहने का मतलब है कि भजन कर लो, सत्संग सुन लो, फिर ऐसा सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। अभी तो बार बार कहा जा रहा है कि भजन कर लो, तो फिर कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि सत्संग, सेवा, भजन यही तीनों मुख्य है। जय गुरुदेव। एक कहानी है, भाई साहब मेरे डॉक्टर है। पिताजी जब अवस्थ हुए तो उनके पास चंबा चले गए। जुलाई 85 को पिताजी को पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट कराया गया। सारे टेस्ट हो रहे थे, उन्हें दमे की परेशानी हो रही थी। मेरे को पता चला तो मैं फौरन उनके पास पहुंच गया। एक दिन पिताजी के पास लेटकर भजन कर रहा था तो लगा कि पिताजी अब ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। मैंने पिताजी से बात करी कि अब
तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप जाने की तैयारी करो। पिताजी को डिस्चार्ज करवाकर भाई साहब अपने साथ चंबा ले गए, क्योंकि उन्हें डेली ऑक्सीजन लगानी थी ताकि वो आराम से सांस ले सके। मैं वापस चला आया, पिताजी को बोलकर आया था कि जब मेरी ज़रूरत महसूस करना तो फ़ोन करवा देना, मैं चला आऊँगा। नवंबर 85 के मध्य में भाई साहब का फ़ोन आया कि पिताजी तुमको बुला रहे हैं। मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहां पहुंचा। पिताजी शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन दिया जा रहा था और वो अपनी तकलीफ़ से परेशान थे। मेरी उनसे अकेले में बात हुई। मैंने उनसे कहा कि परेशान मत हो। मैं ये जानता हूँ कि नमदानी के सगे संबंधी को अगर गुरु पर यकीन होता है तो उनकी भी संभाल गुरु करते हैं और अंत समय में उनको लेने गुरु भगवान आ जाते हैं। पिताजी नमदानी नहीं थे, पर गुरु महाराज पर विश्वास करने लगे। मैंने उन्हें यह भी समझाया कि मेरे शारीरिक पिता आप हो और श्री तुल आत्मिक पिता बाबा जी हैं, तो आप दोनों में संबंध हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि मुझे दर्शन देने से पहले ही आपको बाबा जी ने दर्शन दिए। आप उन्हें चाहे जिस नाम से पुकारे, पर सकल बाबा जय गुरुदेव जी की ही याद करे, जिस रूप में आपने दर्शन किया था। पिताजी मेरी बात मान गए और जय गुरुदेव बाबा का ध्यान करने लगे। ऐसा करने से उनको महाराज जी के साक्षात दर्शन हुए। जैसे कि उन्होंने बताया, उनकी रूह ऊपर चढ़ने लगी और वो समाधि अवस्था में रहने लगे। उनकी दृष्टि खुल गई। एक दिन मैंने पिताजी से कहा कि जब स्वामी जी महाराज आए तब उनसे पूछिएगा कि आप हमें ले चलने की मौज कब करोगे। पिताजी फिर समाधि में चले गए। जब जगे तो मैंने पूछा कि स्वामी जी से क्या बात हुई, तो वो बोले कि मेरे पूछने पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारी चिंता है। मैंने पिताजी से पूछा कि मरने के बाद पिंडदान बरसी जो किया जाता है, क्या वह जीव को मिलता है। पिताजी हंसे और बोले कि मैं भी सारी उम्र यही मानता रहा और करता रहा, पर असल बात यह है कि जीव को कुछ प्राप्त नहीं होता, ये सब बाहरी दिखावा है। पिताजी ने मुझसे कहा कि मेरा शरीर छूटने पर घर वाले जो भी करे तुम चुप रहना, क्योंकि तुम्हारी बात समझने वाला कोई नहीं है। मैंने उनकी बात मान ली और मैंने उनसे कहा कि जिस दिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको दर्शन देंगे उसी दिन आप चले जाओगे। पिताजी ने घर वालों को बोल दिया कि मेरा शरीर छूटने पर मुझे यहीं पर जला देना, अपने घर ले जाना जरूरी नहीं है। चूँकि पिताजी को रोज़ 24 घंटे ऑक्सीजन दी जा रही थी, अतः भाई साहब अन्य डॉक्टरों की राय थी कि जब उनका अंतिम समय आएगा और शरीर नीला होने लगेगा और पूरी बेहोशी हो जाएगी तो 48 से 72 घंटे कोमा में रहने के बाद इनका शरीर छूटेगा। मैंने भाई साहब और परिवार के लोगों को बोला कि पिताजी कभी भी बेहोशी की हालात में नहीं जाएंगे, बाबा जय गुरुदेव जी स्वयं उन्हें लेने आएंगे। मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। 26 नवंबर 85 को सुबह 4 बजे जब मैं पिताजी के बेड पर बैठकर सुमरन कर रहा था तो पिताजी बोले कि देखो वो आ गए, क्या नूर ही नूर है। अन्य भाग मेरे आवाज़ सुनकर भाई साहब जाग गए
और बोले कि पिताजी यहाँ तो कोई भी नहीं आया है। पिताजी हंसे, बोले कि यह रहे सफ़ेद पोशाक पहने नूर ही नूर है। मैं चुपचाप सुमरन करता रहा। सुमरन पूरा होने पर मैंने पिताजी को जगाया और पूछा कि क्या गुरु भगवान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दर्शन हुए? तो वे नम्न आँखों से बोले कि हाँ, आज दर्शन हो गए, चलने की तैयारी है। सुबह पूरे होश हवास में उन्होंने लगभग 8:30 बजे शरीर त्याग दिया। अभी हैरान थे, घर में रोना मच गया। जय गुरुदेव।